कि जीव के दुखी होने के 3 कारण हैं। कितने कारण हैं? जोर से बोलिए। 3 कारण। 3 कारण कौन से हैं? दुखी होने का पहला कारण है हमारा कर्म। पहला कारण है कर्म। दूसरा दुख का कारण है काल। काल मतलब समय। और तीसरा दुख का कारण है स्वभाव। थोड़ा विस्तार से सुने। पहला है कर्म। देखो, जीवन में सुख दुख की अगर कभी भी जीवन में कोई हमारे ऊपर स्थिति परिस्थिति आती है तो सबसे पहला कारण जो होता है दुखी होने का वो होता है हमारा अपना कर्म। अब कोई कहेगा कि नहीं, हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, हमने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे हमें दुख प्राप्त हो रहा है। अच्छा, हमें पता है इस जन्म का हिसाब कि हमने कुछ गलत कर्म नहीं किया, लेकिन हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किया ये कौन जानता है? पिछले से पिछले जन्म में हमने क्या किया ये कौन जानता है? और नहीं जानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कर्म खत्म हो गया। कर्म का सिद्धांत बड़ा लंबा चौड़ा काम करता है। हम किसी को 10 रुपया देके भले भूल जाएंगे, लेकिन 10 जन्म पहले तुमने कब किस चींटी को अपने पांव के नीचे दबाया था ये हिसाब भगवान के रजिस्टर में सब लिखा होता। कब कहां किस मच्छर को मारा, कब कहां किसको धोखा दिया, ये सब भगवान के फाइल में सब जो डेटा है वो सब सेव होता है। कोई चाहे कि जी हम तो 10 जन्म की पिछले की बात कौन याद, लेकिन कर्म का सिद्धांत एक एक बात को याद रखता है। इसलिए संसारी में और एक महात्मा में क्या फर्क है? संसारी महात्मा जो होता है वो कर्म करने से पहले सावधानी बरतता है, कोई गलत कर्म ना हो जाए। और संसारी क्या करता है, जब कर्म हो जाता है उसके बाद सावधानी बरतता। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और एक बार कर्म गलत होने के बाद सावधानी बरते तो भी भगवान शायद क्षमा कर दे। गलती भूल किसी से भी हो सकती है, पर हम क्या करते हैं? कुंजरवत स्नान, जैसे एक हाथी नहाता है ना, पहले नहा लेगा, फिर आके यमुना जी के घाट पे फिर माटी में लोटपोट लगाएगा, फिर पानी में नहाएगा, फिर लोटपोट लगाए। इसके चक्कर में ना तो कभी उसके शरीर की गंदगी साफ होती है, नहाता रहता है, मिट्टी लगाता रहे। वही हाल हमारा है। गलत कर्म करेंगे, फिर कहेंगे प्रभु माफ कर दो, भगवान कहते चलो गलती हो, फिर वही कर्म जाके दोहरा देते, बार बार वही कर्मों को करते रहते। भगवान भी सोचते कब तक क्षमा कर, वो तो इतने दयालु फिर भी क्षमा करते हैं, लेकिन कर्म का सिद्धांत ये पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए पहला दुख का कारण होता है कर्म। अगर तुम किसी के लिए भला, अपने लिए भला चाहते हो, किसी के लिए नहीं अपने लिए भला चाहते हो, तो बस एक काम करो, दूसरों का भला करना आरंभ कर दो। तो पहली चीज हो गई कर्म। दूसरा जो दुखी होने का कारण है वो काल, समय। समय कभी कभी कहते हैं ना कि समय खराब है, परिस्थिति खराब है, तो दूसरे दुख का कारण है ये समय बदल सकता है, ये दुख का कारण बदलने वाला है। लेकिन तीसरा जो दुख का कारण है ये बड़ा खतरनाक है, ये है स्वभाव। बाहर से कोई दुख नहीं है, पर भीतर स्वभाव से आदमी बड़ा दुखी है। भोजन नहीं है तो दुखी है, और भोजन मिल गया तो दुखी है कि इतने 56 भोग, अब इसमें से क्या क्या खाऊं। गर्मी है तो दुखी है, ठंड पड़े तो दुखी है। ऐसे ही तो होता है, ठंड होती है तब भी हम चिल्लाते बड़ी ठंड पड़ रही है, और गर्मी पड़ रही तब भी हम चिल्लाते बड़ी गर्मी पड़ रही है। जब हमारे पास समय नहीं था तो हम चिल्लाते थे समय नहीं समय नहीं, फिर जब लॉकडाउन लग गया तब हम चिल्लाते रहे कि लॉकडाउन कब खुलेगा कब खुलेगा कब खुलेगा। और ये जो तीसरा दुख है
ये व्यक्ति अपना स्वभाव बना लेता है, हर चीज में दुख खोजने का स्वभाव बना लेता है, हर चीज में दुख खोजने का स्वभाव। और ये बड़ा खतरनाक, ऐसा आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने मन को उसने ऐसा निर्माण कर लिया है कि भगवान उसे जो दे वो उसमें दुखी रहेगा। एक बार क्या था, दो पंडित जी थे, आचार्य जी। तो दो पंडित जी किसी यजमान के घर भोजन पाने गए। तो भोजन पाने यजमान जी के घर गए, भोजन हो गया, सब प्रसादी वसादी भोजन ले ली। भोजन पाके वापस आ रहे थे, और जब वापस आ रहे थे तो उनमें से एक जो पंडित जी थे वो तो बड़े खुश थे, बड़े खुश होकर के हंसते हंसते आ रहे। तो दूसरे जो पंडित जी थे वो मुंह लटका के एकदम उदास, परेशान, हताश होके आ रहे थे। तो किसी ने पूछा कि भैया एक ही घर से आ रहे हैं, एक ही यजमान के घर से आ रहे हैं, लगता है इन दोनों के दक्षिणा में कोई यजमान जी ने भेद कर दिया, एक को ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, इसलिए जिसको कम दिया वो दुखी है, ऐसा है क्या? बोले नहीं नहीं, बराबर का दिया है। अच्छा, तो फिर भोजन में अंतर कर दिया होगा, इनको ज्यादा बढ़िया खाने को दे दिया होगा, इनको कम खाने को दिया। बोले नहीं, बराबर ही दिया, जो इनको मिला सो इनको मिला। ओ अच्छा 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 अच्छा, तो फिर सम्मान में अंतर कर दिया होगा, इनके पांव छू लिए होंगे, इनके पैर नहीं छुए। बोले नहीं, वो भी समान ही था, बराबर सम्मान दिया, बराबर दक्षिणा, बराबर। तो महाराज फिर एक दुखी और एक खुशी, ऐसे काय को? दुखी वाले से पूछा तुम काय को दुखी हो? बोले हम इसलिए दुखी, हमने सोचा था बड़ा नामी सेठ है तो कम से कम दक्षिणा में 2100 रुपया तो देगा, पर इसने 500 पकड़ा दिए, इसलिए हम दुखी हैं। और जो सुखी था उससे पूछा भैया आप इतने काय को खुश हो रहे? बोले हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि हमने इनके बारे में पहले बहुत सुन रखा था, हमें पता था सेठ तो बड़ा पर कंजूस एक नंबर का, हमें तो ये था कि देगा ही नहीं, पर चलो 500 मिल गए, हम तो इसमें ही खुशी हो गए, कम से कम दे तो दिए। अब यही हालत हम सब की है, ताली बजाई ना आपने, पर हालत हमारी यही है, जो भगवान दे दे, जो भगवान प्रदान कर दे, कभी उसमें हमें संतुष्टि नहीं होती।